हैप्पी न्यू ईयर। आवाज ओवरड्राइव के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। 2015 की शुरुआत हो चुकी है और नया साल लेकर आया है नई उम्मीदें, नए एक्साइटमेंट। इनफैक्ट ऑटो वर्ल्ड के लिए भी 2015 बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। लगभग सभी कार मैन्युफैक्चरर्स नए फीचर्स, नए स्टाइल के साथ कार लॉन्चेस के साथ तैयार हैं। आपको बताऊं, इस साल सबसे ज़्यादा एक्शन होने वाला है कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट में। तो हम लेकर आ गए हैं आवाज़ ओवरड्राइव में वो खास कारें जो 2015 में लॉन्च होंगी और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे इनमें से सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, सबसे ज़्यादा वेट आपको किस कार के लिए करना चाहिए। Compact SUVs, MPVs and crossovers are going to be the story of 2015। तो आइए देखते हैं इस स्पेस में कौन सी कार्स लॉन्च होने वाली हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमपीवी का लोगों में जबरदस्त क्रेज है। स्टाइलिश क्रॉसओवर्स के भी लोग दीवाने हैं। यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा हलचल इसी सेगमेंट में रहने वाली है। मारुति हो या हुंडई या फिर महिंद्रा, लगभग सभी दिग्गज कंपनियां इस सेगमेंट में नए लॉन्च करने जा रही हैं। इस साल सबसे ज्यादा चर्चा मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी की है, जिसका कोड नेम है YBA। कंपनी इसे साल के आखिर में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। मारुति की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 7.5 से 10 लाख रुपए के बीच हो सकती है। जानकारों का मानना है कि मजबूत सेल्स सर्विस नेटवर्क वाली मारुति की ये छोटी एसयूवी फोर्ड की इकोस्पोर्ट और फिएट की क्रॉसओवर एवेंचुरा को कड़ी टक्कर दे सकती है। अब तक हैचबैक और सेडान कारों में अपने स्टाइल का जलवा बिखेर चुकी हुंडई भी इस साल कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कूदने जा रही है। कंपनी इस साल के बीच तक अपनी पहली सेगमेंट एसयूवी iX25 भारत में लॉन्च करेगी। हालांकि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम भारत में शायद कुछ और होगा। माना जा रहा है कि हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 10 लाख रुपए तक रहेगी और हुंडई की ये स्टाइलिश छोटी एसयूवी रेनो डस्टर और निसान की टेरेनो से अच्छा खासा मुकाबला करेगी। मार्केट में आई नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए दिग्गज एसयूवी कंपनी महिंद्रा अगले 2 साल में 3 कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रही है, जिसकी शुरुआत महिंद्रा इस साल अपनी माइक्रो एसयूवी लॉन्च के साथ करेगी, जिसका कोड नेम है S101। माना जा रहा है कि महिंद्रा इस माइक्रो एसयूवी को सितंबर और अक्टूबर के दौरान लॉन्च कर देगी। इसकी कीमत लगभग 4 से 6 लाख रुपए के बीच होगी। इस छोटी एसयूवी के जरिए फोर्ड की इकोस्पोर्ट और रेनो की डस्टर महिंद्रा के निशाने पर होंगी। इस साल महिंद्रा अपनी दूसरी कॉम्पैक्ट एसयूवी रगेट भी लॉन्च करेगी, जिसका कोड नेम U301 है। इसे नेक्स्ट जेन बोलेरो भी कहा जा रहा है। लुक में ये काफी कुछ जीप रैंगलर की तरह होगी। कंपनी रगेट को अगस्त में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 6.25 से 8.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। महिंद्रा की रगेट शेवरले की टवेरा और टाटा की सूमो को चुनौती दे सकती है। ये तो रही कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात, लेकिन इस साल 2 धमाकेदार कॉम्पैक्ट एमयूवी भी बाजार में आ रही हैं। जापानी कार कंपनी निसान का पुराना ब्रांड डेटसन इस साल कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमपीवी गो प्लस लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इसे जनवरी में बाजार में उतारेगी। ये एमपीवी होने के बावजूद एक सब 4 मीटर कार है। इसकी कीमत 4 से 5.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। 7 सीटर होने की वजह से गो प्लस मारुति की आर्टिका और होंडा की मोबिलियो से मुकाबला करेगी। निसान की पार्टनर कंपनी रेनो भी इस साल एक कॉम्पैक्ट एमपीवी लॉजी लॉन्च करने जा रही है। लॉजी मार्च तक भारत में आ सकती है। इसकी कीमत 9 से 12 लाख रुपए तक रहने का अनुमान है। रेनो इसे डस्टर के ही प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। लंबाई में मोबिलियो और आर्टिका से रेनो की ये एमपीवी बड़ी होगी, यानी ज्यादा स्पेस। अपने सेगमेंट में रेनो की ये एमपीवी होंडा की मोबिलियो, मारुति की आर्टिका और निसान वालिया के लिए चुनौती पेश करेगी। एसयूवी और एमपीवी के बाद अब बात करते हैं क्रॉसओवर्स की। इस साल मारुति अपनी स्टाइलिश क्रॉसओवर एस क्रॉस लेकर आ रही है। माना जा रहा है कि एस क्रॉस इस साल मार्च तक लॉन्च हो जाएगी। मारुति से सुजुकी के SX4 प्लेटफॉर्म पर तैयार कर रही है। ये क्रॉसओवर डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगी। इसकी कीमत 9 से 12.5 लाख रुपए तक हो सकती है। जानकारों की माने तो ये महिंद्रा की XUV 500 और रेनो की डस्टर
AWD का मजबूत विकल्प बन सकती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी और एमपीवी सेगमेंट की इस हलचल के बीच कुछ पुरानी जानी पहचानी एसयूवीज भी इस साल नए अवतार में आने जा रही हैं। अपनी मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी के साथ नई होंडा CR-V डीजल इंजन के साथ इस साल के बीच तक लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत 24 से 27 लाख रुपए के बीच हो सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें 1.6 लीटर का डीजल इंजन इस्तेमाल करेगी, यानी स्कोडा की यति को पावर और कीमत के लिहाज से नई CR-V चुनौती साबित हो सकती है। इसके साथ ही फोर्ड भी अपनी पुरानी आइकॉनिक एसयूवी एंडेवर को नए अवतार में पेश करने जा रही है। नई एंडेवर इस साल फरवरी तक लॉन्च होगी। इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है। लुक और स्टाइल में पुरानी एंडेवर से नई एंडेवर कहीं ज्यादा स्मार्ट है। इसका सीधा मुकाबला टोयोटा की फॉर्च्यूनर और मित्सुबिशी की पजेरो स्पोर्ट से होगा। Well, to me, they all look very exciting, लेकिन एक्सपर्ट क्या मान रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कंपनियों की जो पॉलिसी होती जा रही है, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट वेरी वाइड बेस्ड, जिसके अंदर हर कंज्यूमर की एक रिक्वायरमेंट की गाड़ी उनको मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई किसी गाड़ी के साथ जुगाड़ करके ही अपना काम चलाना हो। और इस मौके को देखते हुए हर कंपनी, जैसे कि मारुति हुई, हुंडई हुई, महिंद्रा है, रेनॉल्ट है, ये सब ने कुछ ना कुछ अपनी अपनी पेशकश लेके आ रहे हैं और मार्केट के अंदर काफ़ी एक वैरायटी मिल जाएगी। और एक जो कंज्यूमर है उसको ही विल हैव अ स्पेसिफिक व्हीकल जिसके साथ उसको अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेगा। और उसके अंदर आपको एक मारुति है, हुंडई है, महिंद्रा है, रेनॉल्ट, और रेनॉल्ट जो नई गाड़ी लेके आ रही है अपने लॉजी, वो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ हिट। और सबसे बढ़िया जो आने वाली है वो मारुति की जो है क्रॉसओवर, उसकी भी बहुत ही उम्मीद लगा कर लोग बैठे हुए हैं। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी, हैचबैक और क्रॉसओवर सेगमेंट में बहुत सारा एक्शन होने वाला है 2015 में, लेकिन सबसे ज्यादा बिकती तो हैचबैक कार्स हैं। तो कौन सी ऐसी नई एक्साइटिंग लॉन्चेस देखेगा 2015, हम बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट। तो ऑब्वियसली इस सेगमेंट में एक्शन काफ़ी होने वाला है। तो आइए पता करते हैं इस हॉट सेलिंग सेगमेंट की आने वाली हॉट कार्स। हैचबैक सेगमेंट में हमेशा की तरह इस साल भी काफी हलचल है। भारत में मैच्योर हो चुके इस सेगमेंट में ग्राहक टेक्नोलॉजी हो या डिजाइन, प्रीमियम प्रोडक्ट चाहते हैं। यही वजह है कि इस साल लॉन्च होने वाली नई कारों में आपको जबरदस्त अपग्रेडेशन मिलेगा। टाटा मोटर्स अपनी प्रीमियम हैचबैक बोल्ट को उतारने के लिए तैयार है। कार की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। जनवरी में इसे लॉन्च किया जा सकता है। बोल्ट के साथ पहली बार किसी हैचबैक कार में टाटा ने रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है। बोल्ट की कीमत 4.5 लाख से 5.25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। टाटा को भरोसा है कि बोल्ट मारुति स्विफ्ट, हुंडई की i20 और फॉक्सवैगन की पोलो को सीधी चुनौती देगी। टाटा के लिए ये कार गेम चेंजर साबित हो सकती है। i20 एलीट की चुनौती से निपटने के लिए इस साल मारुति भी एक प्रीमियम हैचबैक कार लेकर आ रही है, जिसका कोड नेम है YRA। मारुति इसे इस साल फेस्टिव सीजन में अक्टूबर-नवंबर के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 5.5 लाख से 7.25 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। मारुति की ये प्रीमियम हैचबैक स्कोडा की फाबिया, हुंडई की एलीट i20 और फॉक्सवैगन पोलो को कड़ी टक्कर दे सकती है। ग्राहकों के जबरदस्त रिस्पांस के बाद मारुति सुजुकी अपनी हैचबैक कार सेलेरियो का डीजल वेरिएंट बाजार में उतारने जा रही है। इस साल फरवरी में मारुति सेलेरियो का डीजल वेरिएंट लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि मारुति इसमें 800 सीसी का डीजल इंजन इस्तेमाल करेगी। इसकी कीमत 4.25 लाख से 5.5 लाख रुपए के बीच रह सकती है। सेलेरियो डीजल का सीधा मुकाबला शेवरले की बीट और फोर्ड की फिगो से है। एंट्री लेवल हैचबैक सेगमेंट में चल रहे घमासान के बीच फ्रेंच कार कंपनी रेनो भी एंट्री लेवल कार ए एंट्री लॉन्च करने जा रही है। ए एंट्री इस साल अगस्त से बाजार में आ सकती है। इसकी कीमत 3.25 लाख से 4.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। रेनो की इस एंट्री लेवल कार का मुकाबला गो से तो होगा ही, साथ ही ये सेगमेंट की किंग मारुति की ऑल्टो और हुंडई की इयॉन को भी चुनौती साबित हो सकती है।
डेटसन भी गो के बाद इस साल एंट्री लेवल में रेडिगो को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी रेडिगो को अक्टूबर में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। डेटसन रेडिगो की सीधी टक्कर मारुति की ऑल्टो 800 से रहेगी। अपनी प्रीमियम हैचबैक जैज का प्रोडक्शन बंद कर चुकी होंडा एक बार फिर जैज को नए अवतार में लेकर आ रही है। होंडा नई जैज को अप्रैल मई के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 6.25 लाख से 8 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही है। नई जैज को मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की i20 और फॉक्सवैगन की पोलो के बीच अपनी जगह बनानी होगी। टाटा मोटर्स भी अपनी नैनो को नए अवतार में लेकर आ रही है। डीजल वेरिएंट का प्लान होल्ड कर चुकी टाटा मोटर्स अब नैनो में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी AMT लॉन्च करने जा रही है। कंपनी नैनो के AMT वेरिएंट को इस साल जुलाई-अगस्त में लॉन्च कर सकती है। AMT नैनो की कीमत 2.5 से 3.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसका सीधा मुकाबला AMT मारुति ऑल्टो K10 से होगा। इतना ही नहीं, टाटा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपने दूसरे प्रोडक्ट भी रिवाइव कर रही है। अगस्त सितंबर के बीच टाटा नई कार काइट का हैचबैक और सेडान दोनों वेरिएंट लॉन्च कर सकती है। हैचबैक में काइट इंडिका और सेडान में इंडिगो CS का नया अवतार होगी। काइट की कीमत 4 से 7 लाख रुपए के बीच हो सकती है। सेडान सेगमेंट में काइट का मुकाबला मारुति की स्विफ्ट डिजायर, होंडा की अमेज, हुंडई की एक्सेंट और खुद अपनी जेट से होगा। जबकि हैचबैक में काइट मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की ग्रैंड और शेवरले की बीट को टक्कर दे सकती है। बिक्री में सुस्त पड़ी फोर्ड भी हैचबैक और सेडान मॉडल में नई कार लेकर आ रही है। कंपनी ऑटो एक्सपो में इसे शोकेस कर चुकी है। फोर्ड का उसकी कार फिगो की पोजीशन लेगी। कंपनी का सेडान मॉडल इस साल फरवरी में और हैचबैक जून में लॉन्च कर सकती है। की कीमत 4 से 4.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। हैचबैक में का मुकाबला मारुति की स्विफ्ट, हुंडई की ग्रैंड और शेवरले की बीट से होगा। जबकि सेडान में स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज, हुंडई एक्सेंट और टाटा जस्ट को कड़ी टक्कर दे सकती है। इस साल कुछ पुरानी सेडान भी नए तेवर में लॉन्च होने जा रही है। फॉक्सवैगन इस साल जुलाई-अगस्त के बीच नई जेटा लॉन्च कर सकती है। नई जेटा की कीमत 16 से 20 लाख रुपए हो सकती है। नई जेटा का मुकाबला अपने सेगमेंट की स्कोडा, ऑक्टेविया और हुंडई एलेंट्रा से होगा। तो हर साल की तरह इस साल भी इस सेगमेंट में नए लॉन्चेस की भरमार होने वाली है, लेकिन किसका होना चाहिए आपको इंतजार, बता रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। देखिए, ये सेगमेंट एक ऐसा है जो एक फ्लैगशिप सेगमेंट है हर मैन्युफैक्चरर के लिए, और हर मैन्युफैक्चरर इसी एक सेगमेंट को ताक लगा के बैठा है, बिकॉज दिस इज देयर ब्रेड विनिंग सेगमेंट। बाकी तो चलते रहते हैं और उनमें से थोड़ी बहुत रिकवरीज होती हैं, बट दिस इज द मेन वन। और इसके अंदर अब जो ताक लगा के बैठे हैं, टाटाज भी अपने नए प्रोडक्ट ले आए हैं, बोल्ट ले आए हैं, जेस्ट तो उन्होंने लॉन्च कर ही ली है, बोल्ट इस वक्त तैयार बैठी आने के लिए विद 2 इंजन ऑप्शंस। और जो सबसे बढ़िया चीज़ वो बोल्ट की है वो है रेवटॉन का जो इंजन है, जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस देता है एक ही इंजन में, एक ही फ्यूल के साथ और एक ही इंजन के साथ। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं और उसके साथ इट गिव्स यू परफॉर्मेंस, इट गिव्स यू फ्यूल इकोनॉमी एंड इट गिव्स यू कंफर्ट। सो हर चीज़ उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है। सिर्फ एक ब्रांड की जो है वो थोड़ी सी उनकी कमी चलती आ रही फॉर जनरल पब्लिक, बिकॉज जनरल पब्लिक इस वक्त ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा हो चुकी है। सो आई होप कि वो ब्रांड को थोड़ा सा पीछे छोड़ें, वो प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो इट्स अ सुपर प्रोडक्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स मारुति की जो प्रीमियम हैचबैक लेके आ रहे हैं, वो भी लोग इस वक्त ताक लगा के बैठे हैं कि मारुति हाउस से जो जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स इन इंडिया। प्लस उनकी जो मेंटेनेंस, आफ्टर सेल सर्विस, रेजिड्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और उनकी जो पैन इंडिया जो अप्रोच है सर्विस एंड मेंटेनेंस की, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं उसके साथ मात कर सका। हालांकि Hyundai इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग, बट इट इज़ ऑफ कोर्स सेकंड टू मारुति इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और मारुति की नई जो सेलेरियो अभी हाल में ही लॉन्च की थी, अब उसका डीजल वर्जन भी हम वेट कर रहे हैं। और वो डीजल वर्जन जो आ गया तो उसकी एक मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा तहलका मचा देगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंजन छोटा होगा, फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम होगी। एंड ऑफ कोर्स आजकल जो मार्केट चल रही है दैट इज़ ड्रिवन ओनली बाय परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी
एंड आफ्टर सेल सर्विस, तो उसके अंदर ये बहुत धमाका करने वाली है। टूटू की तरह हमारी नजर भी रहने वाली है इन कार्स पर। टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद हम दिखाने वाले हैं आने वाली सुपर कूल लग्जरी कार्स। आवाज ओवरड्राइव के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत में बढ़ते HNIs की संख्या ने लगभग सभी लग्जरी कार मेकर्स की स्टीयरिंग भारत की तरफ मोड़ दी है। With a yearly growth of 25%, luxury car makers are relying on new launches to capture this pie. तो आइए देखते हैं कौन से ग्लोबल लग्जरी प्रोडक्ट्स इस साल भारतीय ऑटो बाजार में आने वाले हैं। स्टाइलो स्टेटस सिंबल लग्जरी कारों की दुनिया में भारत अब जाना पहचाना नाम है। भारत में तेजी से बढ़ रही इन कारों की डिमांड को हर कार कंपनी कैश कराना चाहती है। इस साल भी कार कंपनियां दुनिया भर के बेस्ट प्रोडक्ट भारत लाने जा रही हैं। फिएट क्राइसलर के मशहूर ब्रांड जीप का इंतजार भारत में लंबे समय से है। फिएट इस साल मार्च में जीप रैंगलर को लॉन्च कर सकती है। अपने जबरदस्त लुक के लिए जानी जाने वाली रैंगलर की भारत में कीमत 40 लाख रुपए हो सकती है। रैंगलर के आने से मर्सिडीज की ML250 CDI और ऑडी की Q5 जैसी SUV को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। जीप रैंगलर के अलावा फिएट क्राइसलर जीप के ही एक और ग्लोबल ब्रांड ग्रैंड चेरोकी को भी भारत में उतारने जा रही है। ग्रैंड चेरोकी इस साल मार्च अप्रैल में लॉन्च हो सकती है। इसकी कीमत भारत में 70 लाख रुपए रहने का अनुमान है। ग्रैंड चेरोकी का भारत में मर्सिडीज के ML350 CDI, ऑडी की Q7 और BMW की X5 जैसी SUV से सीधा मुकाबला होगा। इस साल ऑडी भी अपनी शानदार SUV Q7 का नया अवतार बाजार में उतारने जा रही है। ऑडी नई Q7 को इस साल जून जुलाई में लॉन्च कर सकती है। नई Q7 की कीमत 60 से 75 लाख रुपए होगी। नई Q7 का मुकाबला मर्सिडीज की GL क्लास और BMW की X5 से होगा। BMW भी इस साल नई BMW X6 लेकर आ रही है। ये सुपर SUV मार्च से मई के बीच लॉन्च हो सकती है। भारत में इसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए रहने का अनुमान है। नई BMW X6 का मुकाबला शानदार पोर्श केयेन से होगा। मर्सिडीज भी किसी से पीछे नहीं है। इस साल जनवरी में ही मर्सिडीज एंट्री लेवल में अपनी सेडान कार CLA को लेकर आ रही है। CLA की कीमत 27 से 32 लाख रुपए हो सकती है। CLA के आने से एंट्री लेवल लग्जरी कारों का बाजार और भी गर्म होने जा रहा है। मर्सिडीज की ये कार अपनी तगड़ी कॉम्पिटिटर ऑडी की एंट्री लेवल सेडान A3 को कड़ी चुनौती देगी। जर्मन लग्जरी कार कंपनी Volkswagen भी इस साल नई Passat लॉन्च करने जा रही है। नई Passat को मार्च से मई के दौरान बाजार में उतारने की योजना है। नई Passat की कीमत 30 से 32 लाख रुपए के बीच होगी। इसका मुकाबला अपनी ही सेगमेंट की Audi A4, BMW की 3 सीरीज और मर्सिडीज की C क्लास जैसी कारों से होगा। करोड़ों की कीमत, दुनिया भर में नाम, बट इंडियन मार्केट इज नॉट दैट इजी टू क्रैक। टूटू धवन बता रहे हैं इनमें से कौन सी लग्जरी कार भारत में कामयाब हो सकती है। देखिए, 3 गाड़ियां तो मैं बिल्कुल आपको ठोक के कह सकता हूं बहुत जो कामयाब होने वाली हैं, और वो आएंगी फ्रॉम मर्सिडीज, BMW एंड फ्रॉम ऑडी। ये 3 कंपेटिटर हैं, एक ही कंट्रीज के पैदा हुए हैं, कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स, बट येट दे कीप फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द टॉप पोजीशन। और जब तक एक नॉवेल्टी नहीं लेके आते या नया प्रोडक्ट नहीं लेके आते, ऑब्वियसली जो मार्केट की जो पकड़ है वो कम होती जाती है। आपने शायद देखा ही होगा कि कुछ साल पहले मर्सिडीज़ के कुछ ज़्यादा मॉडल नहीं थे, तो इस वक्त थोड़ी सी उनकी पकड़ कम हो चुकी थी, बट अब वो पूरे धमाके के साथ मार्केट के अंदर आ गए और हर साल कुछ ना कुछ नई पेशकश लेके आते हैं टू कीप देयर प्रोडक्ट अलाइव एंड हैव सम न्यूनेस इन द मार्केट। और उसी बीच में आप मर्सिडीज़ अब CLA लेके आ रही, जो इस वक्त हिंदुस्तान में टेस्ट हो रही हैं और जर्नलिस्ट उसको चला रहे हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। दूसरा BMW की X6 जो बड़ी बॉडी के साथ बन चुकी हुई और वो यूरोप में चल रही हैं, वो भी हिंदुस्तान में आने की अब वेट कर रहे हैं। एंड ऑडी की जो नई Q7 है, Q7 ऑफ कोर्स उसके लिए हमको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल्स ऑफ
ऑडी ऑल दीज ईयर्स, और अब जो उसका अपग्रेड होके आ रहा है, ऑब्वियसली पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड के उसके अंदर अब क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। तो ये थी 2015 में आने वाली सबसे ज़्यादा हॉट कार्स। आपको आज के एपिसोड कैसा लगा? आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आवाज़ ओवरड्राइव की टीम की तरफ से आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंजॉय योर राइड एंड ऑलवेज ड्राइव सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।